हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी दिसंबर के मंथ की। तो चलिए आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपका चैलेंज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं या आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं किसी के साथ, वो हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप किसी का वेट कर रहे हैं या किसी से डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं चाह रहे हैं कि वो कोई डिसीजन बनाए आपके बारे में, या तो फिर आपको बनाना है ये डिसीजन। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे हम। मैं अभी यहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शॉर्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पर पास्ट में जो है आप अपने लाइफ के बारे में प्लानिंग की होगी आपने पास्ट में। आप अपनी लाइफ के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते होंगे, या किसी पर्सन के साथ जो कि ब्लॉक थे, जो आप शायद ना कर सके हों पास्ट में न्यू बिगैनिंग। ये तो यहाँ पर है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पास्ट में, या आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा था कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे आगे। यहाँ पर है प्रेजेंट मोमेंट में कोई साइकिल जो आपको लगा हो कि एंड हो चुकी है, वो अभी एंड नहीं हुई है। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने नीड्स पर अपनी केयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है। ये प्रेजेंट मोमेंट है। जो सिचुएशन आपको लगा था एंड हो गई है, वो जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है प्रेजेंट मोमेंट में। तो वो अभी एंड नहीं हुई है, पर आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं। क्यों परेशान हैं नहीं जानती, या जब क्लैरिफाई होंगे करेंगे हम जब ये कार्ड्स तो पता चलेगा ये नियर फ्यूचर में आप ये स्ट्रेस इतने ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। पर नियर फ्यूचर मुझे लिख रहा है आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। या आपकी वर्क सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है किसी पर्सन के साथ, जो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से अपनी लाइफ में डील कर रहे होंगे तो उनके साथ आप मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है लैक ऑफ कमिटमेंट। यहाँ हेयरपेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, पर ये आपको शायद मिल ना सके नियर फ्यूचर में। ये किस बारे में है और क्या चैलेंजेस रहेंगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं हम रिसेंट पास्ट से वापस। नहीं, सबसे पहले हम आपके चैलेंज को क्लैरिफाई करेंगे। चैलेंज क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जो कुछ भी मेरे कोई वर्ड या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और ईजिली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। जो भी हम रीडिंग करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो मंथली रीडिंग होती है, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में हो। आप कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या अगर रिलेशनशिप में है तो कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, या आपकी फैमिली से कोई रिलेटेड भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदे पर बेस्ड हो। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बता रही होती है, ख़ासतौर से जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली रीडिंग्स होती हैं, जो मैं मंथली करती हूँ। और जो मैं वीकली करती हूँ उसमें ख़ास तौर से कहती हूँ कोई स्पेसिफिक पर्सन, तो वो आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होती है। लेकिन ये वाली रीडिंग नहीं होती है स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो आप अपने लाइफ में खुद देखें कि किसके साथ रेजोनेट हो रही हैं, तो आप वैसे ले सकती हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला कार्ड है जो कि है आपका चैलेंज, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इस वीक आप कुछ लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ है, आप शादी वगैरह चाहते हैं, कि कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म चले। और अगर ये कोई बिज़नेस वगैरह के मामले में है, तो आप ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो हमेशा हमेशा आपको फ़ायदा दे और बहुत सारे कॉइन्स आपको उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो। लेकिन ये कोई मनी सिचुएशन भी हो सकती है। आप अगर अकेले भी काम करते हैं, तो आप ऐसा काम कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, वही सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप चाहते तो हैं ये वीक, ये चैलेंज जो है आपका, वही चैलेंज जिस वजह से रहने वाला है। हो सकता है पास्ट में, या तो हो सकता है इसी दौरान, इसी मंथ में आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएं, या आपने इन्वेस्टमेंट करें इसी चीज़, यही बिज़नेस वगैरह पर अपने पैसे लगाएं। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, या हो सकता है आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हो वो वेस्ट हो जाए, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हों वो फेल हो जाए। पर इसी फेलियर में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका चैलेंज जो है ना, वो कंप्लीट होगा, पर हो सकता है डीले हो। ये आप अपनी उम्मीद नहीं खोनी है आपको, कि जो भी आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म, ये आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये जो भी फेलियर आएगा आपके सामने, आपके पैसे डूब जाएं,
हो सकता है पैसे वेस्ट हो जाएं, या हो सकता है अगर आप ये रिलेशनशिप में हैं, आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हो और वो पर्सन आपको मना कर दें, आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहीं कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसको अवेल करने की कोशिश कीजिए। और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं लाइफ के, उस पर स्टिक रहिए और उसके साथ आगे बढ़िए। तो आपके चैलेंजिंग इसलिए रहने वाला है, हो सकता है आपके पास्ट में आपने इन्वेस्ट किया हो बहुत सारे कॉइन्स, या आपके मनी खो गया हो, आपने फेल हो गया हो वो प्रोजेक्ट या वो काम जो भी आप कर रहे हो, और आपके पैसे वेस्ट हो गए हों, एनर्जी जितनी भी आपने लगाई हो वो वेस्ट हो गई हो। इस वजह से आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना चाहें इस काम में जो आप न्यू शुरू कर रहे हैं, या जो भी आपका ड्रीम गोल है, इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। ये तो इसी वजह से चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अब चाहे ये पर्सन हो, किसी पर्सन से आप डील करें, तो आप उस पर्सन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, टाइम एनर्जी, आप थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं, तो पर्सन भी देख रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। तो ये था आपका चैलेंज। अब हम रिसेंट पास्ट की तरफ चलते हैं, जो हो सकता है किसी किसी की लाइफ में हो चुका हो और किसी किसी की लाइफ में होने वाला हो। अब ये जो रिसेंट पास्ट है, मुझे लग रहा है इसके अंदर आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही डीपली सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व ना कर रही हों। तो मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ से बहुत से लोगों को कट किया है, जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहे थे, जिनके साथ आपको लॉस्ट एंड अलोन फील होता था। ख़ास तौर से ये लव सिचुएशन में हो सकता है, अगर किसी आप इस पे ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या हमें लव सिचुएशन बोले तो स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आए हैं। तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, पर उनके साथ रहकर आपको ऐसा लगता हो वो बंदा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपको हमेशा कन्फ्यूजन फील होती हो, अलोन फील होता हो, तो आपने शायद पास्ट में उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई न्यू बिगैनिंग। अब ये इसी पर्सन के साथ हो सकती है कि ये पर्सन शायद सुधर जाए, मैंने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया है, तो इसको भी ज़रा देखिए ये पर्सन की मेरी वैल्यू क्या है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लिए कोई न्यू लव ढूंढ रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से। पर मुझे यहाँ लग रहा है कि जो आपने पास्ट में न्यू लव ढूंढ रहे थे, इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करने के बाद, या ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व ना कर रही हो सकता है जॉब हो जो आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी ना दे रही हो, वहाँ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, या आपको अच्छा नहीं फील होता हो, तो आपने वो जॉब छोड़ के आप न्यू कुछ ढूंढ रहे हो, तो आपको वो नहीं मिला। पर मुझे खास तौर से ये लव सिचुएशन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स थे और यहाँ रिसेंट पास्ट में एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। तो ये न्यू बिगिनिंग जो भी आप चाहते थे खासतौर से लव की सिचुएशन में, तो ये नहीं हो पाई, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट थे। आपको ऐसा लगा कि पास्ट वाले पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, झूठ बोले हैं आपसे, और आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं। आप हील नहीं हो पा रहे हैं, आप एंग्री थे इस पर्सन से, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते थे, या अभी भी सोच सोच के उसी सिचुएशन को परेशान थे। और ये जो न्यू लव की अपॉर्चुनिटी है, ये आपके पास इसी वजह से आने से ब्लॉक थी। पर इसकी जगह हो सकता है आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली हो, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है न्यू। या ऐसा हो सकता है आपको कोई न्यू पर्सन मिला हो जो आपका फ्रेंड बन गया हो सकता है वर्क प्लेस से रिलेटेड सिचुएशन हो। ये अगर लव की सिचुएशन भी है तो वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है। पर मुझे यहाँ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली हो, जो आप लव में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लव में नहीं मिली, पर आपको फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और लॉस्ट और अलोन फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप लोग रातों को सो नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है तो भी, पर मुझे ये कोई पर्सन ही लग रहा है जो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से हो, या इस पर्सन की जो कनेक्शन है आपके साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही परेशान है। कोई फायर साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। फायर साइन, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, आप लोगों को दिखा रहे नहीं हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग आपको ऐसा ही देख रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर परेशानी है वो सिर्फ आपको ही पता है। ना ही तो आप दिखा रहे हैं, ना दूसरे लोगों को पता चल रहा है कि आप परेशान हैं। इस टाइप के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर रिसेंट पास्ट में। और जो कोई भी पर्सन है, आपको ऐसे फील हो रहा है इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई या तो फिर कोई न्यू पर्सन के साथ, लेकिन नहीं चल पा रहे। आप बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको लगता है जो भी आपने इस पर्सन के साथ ड्रीम्स देखे थे सब बेकार हो गए हैं। तो ये था रिसेंट पास्ट, जिसमें आपने अपने लिए डिसीजन तो अच्छे लिए हैं,
पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं तो इसी वजह से एंग्जाइटी है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली लव के मामले में आपकी तरफ आने से ब्लॉक थी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है। अब ये है दिसंबर का प्रेजेंट मोमेंट। जो सिचुएशन आपको लगता है कि लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है, ये अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ है या कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है जो आपकी लाइफ से चला गया हो, जहाँ आप काम करते हैं वो पार्टनर आपको छोड़ के चले गया हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है गया ना हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, आप एंड करना चाहते हैं, चैप्टर एंड हो के कब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है। आपको अगर दुख हो रहा है कि वो पर्सन चले गया मेरी लाइफ से, तो पर्सन थोड़ा टाइम ले रहा है। या अगर एंडिंग हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, हो सकता है बातचीत नहीं हो रही हो सकता है 8 महीनों से बातचीत नहीं हो रही हो, 8 दिनों से या 8 हफ्तों से। तो ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन हील करना चाहता है। और अगर ये पर्सन आपके साथ खामोश था 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, तो ये पर्सन आप पर अगर दूर से नज़र रख रहा था, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे लगता है ये आपके पास अब वापस आना चाहता है, आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहता है। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई पास से हो सकता है आपके, जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई थी और आपको लग रहा था कि अब ये सिचुएशन आगे नहीं चल सकती, ख़त्म हो गई। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपको मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, आपकी इमोशनल नीड्स भी हैं, आप वो सब उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने ख़ास तौर से फाइनेंशियल चीज़ों पर, जो कि आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। ये जो मुझे दिख रहा है कि एंडिंग हो गई थी, जो ये पर्सन है, ये जो पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई थी, जो सिचुएशन आपके साथ हील करना चाहता है, मुझे लगता है यही पर्सन नहीं चाहता कि आपके साथ एंडिंग हो। तो ये भी जो कोई भी कुछ भी सिचुएशन है, ख़ास तौर से अगर आपकी ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, वर्क प्लेस की सिचुएशन है, तो वो अभी एंड नहीं हुई है। अगर किसी ने आपको ऐसा लग रहा था कि आपके बॉस आपसे नाराज़ हो गए हैं और आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये सैलरी मेरी बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि असल में बात कुछ और है, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। वो शायद आपकी सैलरी बढ़ाने चाहते ही हैं। तो उम्मीद रखनी है यहाँ पर। कोई है आपकी लाइफ में, यही पर्सन हो सकता है। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसको जो भी बातें बुरी लगी, या इसको लगता है अगर ये शिकायत करेगा तो आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे कि भाई सही है, तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मैं चले जाता हूँ। ये जो कोई भी पर्सन है, ये पर्सन आपसे ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा है, आपको सच नहीं बता रहा है, कुछ आपको शॉकिंग है, या इस पर्सन ने कोई ऐसी गलती की हो जो आपको ना बता रहा हो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं दे रहा है, कोई सी बात है जो आपको नहीं पता प्रेजेंट मोमेंट में। पर ये चैप्टर जो है एंड होने को आया है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये जो भी अवॉइडिंग सिचुएशन है, या अगर आपको इस पर्सन के बारे में, इसके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता, तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा प्रेजेंट मोमेंट में, और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर आप डिसीजन शायद ले लेंगे इस पर्सन के बारे में आपको क्या करना है। तो मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से पास्ट में आप अपनी लाइफ से फालतू चीज़ों को कट करना चाहते थे, फालतू लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको बुरा फील करवाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में भी सेम ऐसे ही सिचुएशन है। अगर ख़ास तौर से अगर वर्क प्लेस की सिचुएशन है, या ऐसी जॉब है जो आप कर रहे हैं जो आपको अच्छी से सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है, जो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से जितनी आप डिज़र्व करते हैं, उतनी आपको सपोर्ट नहीं करती है उस तरीके से ये जॉब है अगर। और अगर ये पर्सन है जो आपको बार बार हर्ट करता है, हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखता है, आपको अच्छा फील नहीं होता इस पर्सन के बारे में, पास्ट की बातों से डिप्रेस्ड हैं आप, डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, तो आप इन चीज़ों को छोड़कर, इन जॉब्स को छोड़कर, या ऐसी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जहाँ कमिटमेंट नहीं है आपके लिए, ये पर्सन, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करेगा और ये पर्सन नहीं कर रहा है, ये कर ही नहीं सकता है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप इन लोगों को, इन सिचुएशंस को छोड़कर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, भले वो लव रिलेशनशिप के मामले में हो, या तो फिर वो आपकी वर्क सिचुएशन, कैरियर, बिजनेस के मामले में हो। तो यहाँ आप जा रहे हैं विक्ट्री की तरफ। मुझे थोड़ी परेशानी वाली सिचुएशन लग रही है प्रेजेंट मोमेंट में, पर मुझे लग रहा है आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वैसे नियर फ्यूचर में चलने से पहले मैं प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है जो कि आपका चैलेंज था 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर जैसे कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे मनी चाहते हैं, आपने इसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एफर्ट्स करी, वो प्रोजेक्ट हो सकता है वेस्ट हो गया हो, या प्रोजेक्ट आपका जो भी है फेल हो गया हो, आपको नुकसान हुआ हो अगर, तो मुझे ये लग रहा है जो भी आपने मेहनत करी है, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आपको उसकी जगह कुछ और मिल गया है।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल इस तरीके से दूंगी, आपको कोई मिठाई बनानी है और आप उसके लिए सामान लेकर आते हैं, आपने कभी ट्राई नहीं करी वो मिठाई, आप रेसिपी देखकर बिल्कुल वैसी ही मिठाई बनाते हैं, पर आपसे कोई गलती हो जाती है और वो मिठाई जो आप बनाना चाह रहे होते हैं वो वैसी नहीं बनती जो आपको बनानी होती है, कुछ और ही बन जाता है। पर बात ये है, जो आपने मिठाई बनाना चाह रहे थे वो मिठाई चाहे शायद ना बनी हो, पर आपको यहाँ कुछ और मिल गया, कोई न्यू किस्म की आपकी इन्वेंशन हो गई, कोई न्यू टाइप की मिठाई बन गई जिसको आप अपना ही नाम दे सकते हैं। तो मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो अपना होप नहीं खोइएगा इस चीज़ में, भले आपके पैसे वेस्ट हो जाएं, तो आगे बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ नियर फ्यूचर की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ नियर फ्यूचर में सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाला। आप लोग रात को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, हार्ट ब्रेक की वजह से आप हील होना चाहते हैं कि अगर किसी ने आपको ख़ास तौर से थर्ड पार्टी में रखा हो, पर आप उस सिचुएशन से हील हो रहे हैं, परेशान तो हैं, रो रहे हैं रातों को सिचुएशन को सोच कर, पर आप हील हो रहे हैं उस सिचुएशन से। हील होने के लिए अपने पैन की डेप्थ्स को फील करना होता है कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या सिचुएशन हुई थी। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ये हो गया, आप हो गया है, तो आप हील हो जाते हैं। तो मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। स्ट्रेस तो है क्योंकि आप परेशान हैं, पास में जो कुछ भी हुआ, आप किसी बात की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, हो सकता है आपके मनी वेस्ट हो गए, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। आप क्यों परेशान हैं, सबके लिए डिफरेंट है। तो आप इस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। ख़ास तौर से मुझे लव सिचुएशन इस वजह से लग रही है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया है। तो किसी ने अगर आपको थर्ड पार्टी में रखा हो तो आप वो सिचुएशन सोच कर परेशान हो रहे हैं और हील हो रहे हैं। आप इस सिचुएशन के बारे में जो आपको परेशान कर रही है डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ वांड्स और यही आपका जो है ओवरऑल एनर्जी में आया था कि इस वीक जो मेन चीज़ है आपको ये करनी है। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप इस पर्सन में, इस सिचुएशन में, अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है या अगर या आपके काम की सिचुएशन है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में आप क्या डिसीजन बनाना चाहते हैं। आप क्या इस सिचुएशन को ठीक करके इस सिचुएशन के साथ चलना चाहते हैं या तो फिर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं। तो ये डिसीजन बनाने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, आप वेट कर रहे हैं किसी का या किसी पर्सन का। अगर ये कोई पर्सन है तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या हो सकता है आप बनाएं, नियर फ्यूचर में कोई ना कोई आप डिसीजन बनाएंगे। तो मुझे लगता है आपने जो भी डिसीजन बनाया है वो रिलेटेड है कि पास्ट से जो भी चीज़ें थी, अगर कोई पर्सन है आप उस पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं कि इस पर्सन को आप जाने नहीं दे रहे हैं। आपने अभी भी दिल में रखा हुआ है इस पर्सन को, आपसे कनेक्ट, आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑफ़र करें कि आपके साथ मिलकर काम करें, आप इस पर्सन के साथ हो सकता है इस कनेक्शन पर काम करने की कोशिश करें। पास में जो भी बिगड़ गया, अब आप ठीक करने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूशन आपको नहीं बता रही, आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे। हो सकता है आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा हो कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, हो सकता है, पर आप नहीं सुन रहे हैं अपनी इंट्यूशन को, या आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर काम नहीं कर रही है। कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है नियर फ्यूचर में। आप इस पर्सन के साथ बस काम करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पर, या अगर ये कोई बिज़नेस के मामले में हो सकता है आप पास जॉब जो भी आपके बॉस का है, आप मेहनत करने में लगे हुए हैं, आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पर फिर भी आप होल्ड ऑन किए हुए हैं कि शायद ये सिचुएशन फ्यूचर में ठीक हो जाए, वेट कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन है इसके साथ इस कनेक्शन पर काम करें, हो सकता है नियर फ्यूचर में आप इस पर्सन को ऑफ़र करें कि मेरे साथ काम करो। और यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कमिटमेंट इन रिवर्स, मतलब हेयरपेंट इन रिवर्स कमिटमेंट। तो कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, कोई गाइड हो सकता है आपको गलत मिली हो, कि अगर आपको इस टाइप की गाइड दी हो किसी ने कि इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर काम करने की कोशिश करो, तो वो गलत गाइड हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, पर यहाँ कुछ ना कुछ है जो गाइड आपको गलत मिली है, तो इसी वजह से है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो गलत है इस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, जॉब के बारे में, जिसकी वजह से आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको छोड़नी चाहिए या इस पर ही अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप नियर फ्यूचर में इसी चीज़ पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर बहुत ही ज़्यादा आपको बर्डन भी फील हो रहा है क्योंकि आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है। सोचिए, अगर यह आपकी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको ये पर्सन वो नहीं दे रहा जो आपको चाहिए,
ये पर्सन आपको हर्ट करता है, हमेशा वेट करवाता है, हमेशा थर्ड पार्टी में रखता है। आप फिर भी इस पर्सन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं। आप भी इस पर्सन पे होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप कर रहे हैं। पास्ट में आप मूव ऑन हो गए थे, पर लगता है फ्यूचर में यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप मूव ऑन हो गए थे, पर यहाँ नया फ्यूचर में मुझे लगता है कि आपने फिर से डिसीजन बनाया, क्योंकि ये चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आपकी अच्छी सी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, तो इसी वजह से हो सकता है आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हो। और यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, आप फिर भी इस पर्सन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना एनर्जी। ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली वेट करवा रहे हैं, पर आपको इन्वेस्ट करना ना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बोझ जैसा फील हो रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ पर इन्वेस्ट जो चीज़ मुझको सर्व ही नहीं कर रही है। और आप छोड़ना भी नहीं चाहते, आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये कोई जॉब भी हो सकती है, कोई ड्रीम भी हो सकता है, पर मुझे खास तौर से कोई स्पेसिफिक पर्सन लग रहा है जो आपका फ्रेंड, पार्टनर या जॉब या बॉस वगैरह हो सकते हैं, आपके काम से रिलेटेड। तो ये आप कमिटमेंट चाहते हैं अगर, तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद आपको कमिटमेंट मिले, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आपको जस्टिस मिलना है कि जिस तरीके से आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको मिले, पर वो आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तभी आपको बर्डन फील हो रहा है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस साफ़ है कि आप जिस चीज़ पर भी इन्वेस्ट करें, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, वो चीज़ स्टेबल होनी चाहिए। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये आपके लिए है, और ये कोई वीक चीज़ नहीं है जो आपसे फ़ौरन से दूर हो जाए या आपसे कोई भी छीन ले। तो इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। बाकी कमज़ोर चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, आपके हाथ से सिर्फ और सिर्फ जाएगा। अगर कोई पर्सन है, आपको पता है वो आपको नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए, वो कभी भी नहीं देगा आपको, तो आपको कोई ना कोई न्यू ढूंढना है। अगर कोई जॉब है जो आपको सैलरी अच्छी नहीं दे रही है, आप बहुत टाइम से बढ़वाने में लगे हुए हैं और आप मेहनत ज़्यादा करके दिखा रहे हैं कि देखो मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अब मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो वो सैलरी आपकी कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, आपको गारंटीड लेंगे। तो बेहतर है कोई न्यू चीज़ ढूंढिए अपने लिए। ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि छोड़ दीजिए, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिए। ज़्यादा इन्वेस्ट सिर्फ वहीं कीजिए जहाँ आपको दिखता है कि हाँ भाई, यहाँ मेरे लिए फ़ायदा है, ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे साथ हमेशा चलेगी। और यहाँ पर आपकी दूसरी एडवाइस ये आई है कि सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ौरन से किसी चीज़ की तरफ नहीं दौड़ के जाइए, दूसरे लोगों से पहले खुद को रखिए कि क्या वो पर्सन आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए, जो आप उसको दें जो उसको चाहिए। अगर कोई आपको पर्सन बुरा फील करवा रहा है, आपको अलोन फील हो रहा है, तो आपको उस पर्सन को कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने चाहिए उस पर्सन के लिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी नीड्स सामने रखनी चाहिए। देखो मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ अवेलेबल रहो, जब भी मुझे ज़रूरत हो तुम्हारी, तुम मेरे साथ होने चाहिए, और अगर तुम नहीं हुए तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे लोगों की नीड्स से पहले आप अपनी नीड्स को रखिए। भले आप उनसे जितना भी प्यार करते हों, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको ग्रांटेड लेंगे, तो बेहतर है अपने नीड्स को पहले रखिए। कोई कुछ भी कैजुअल के लिए तैयार नहीं होइए। यहाँ पर यही कार्ड आया है, कैजुअल चीज़ों के लिए या जहाँ आपको पता है आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से बचिए। सेल्फ लव कीजिए। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा था कि आपको अलोन फील हो रहा है, आप अलोन नहीं रहना चाहते, तो आप पास वाले पर्सन के साथ ही आप कुछ ना कुछ चाहते थे कि इस पास वाले पर्सन के साथ ही आप उस कनेक्शन पर काम करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आप अलोन नहीं रहना चाहते थे। तो ऐसा नहीं कीजिए, आपको कोई ना कोई मिलेगा न्यू, और अगर नहीं मिले तो आप अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। फालतू चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से बचिए। बस यही है आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा लिब्रा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।